नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। राजधानी भोपाल में एक साधारण ड्राइवर जावेद खान का मामला अब मानव संवेदनाओं, पुलिस कार्यप्रणाली और न्यायिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि जावेद खान को भोपाल पुलिस द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 151 के तहत पिछले 7 दिनों से जेल में निरुद्ध रखा गया है, जबकि उसका परिवार रोजाना पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में पुलिस की कार्यप्रणाली और न्यायिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। धारा 151 में 6 दिन से बंद ड्राइवर जावेद के परिजन न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। जावेद के बूढ़े माता पिता, पत्नी और मासूम बच्चे हर सुबह इस उम्मीद से घर से निकलते हैं कि शायद आज उनके अपने की रिहाई हो जाएगी, लेकिन शाम होते होते उन्हें फिर निराश होकर लौटना पड़ता है। परिजनों का आरोप है कि भोपाल पुलिस के एसीपी मनीष भारद्वाज से बार बार निवेदन करने के बावजूद उन्हें केवल कल आना कहकर वापस भेज दिया जाता है। छोड़ दें और वाकना यहाँ से अच्छा खासा गया, बच्चों में चप्पल पहना ला, चलो जी करें वो करें, बस छोड़ दें, बस यही और क्या। संडे के दिन गए थे और बस रास्ते में से कोई दोस्त का फोन आया कि आ जाओ, बस बिठा लिया, कि टियाई नहीं बुलाया था मिलने को कि आ जाओ अभी छोड़ देंगे, फिर गए तो आए नहीं। अब से इस बार दिन पूरे 8 दिन हो जाएंगे संडे के दिन, तो इसके लिए आज छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे, कल छोड़, परसों जो लेडीज है वो बैठ जाती हैं जाके, तो फिर छोड़ते ही नहीं है। वो है ना, पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं ना, आज छोड़ रहा है ना कल छोड़ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा आदमी हमारे घर आ जाए, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, अभी हम 1-1 रुपये से परेशान है, कोई करने वाला है नहीं, सब अपने अपना देख रहा है। हम कब तक घर चलाएंगे अकेले? बस हमारा आदमी हमारे घर आ जाए और अपने बच्चों को देखे, नहीं तो नहीं करे तो भैया हमारी पूरी खाना पूर्ति करे। कहाँ जाएंगे हम बताओ? सीधे काम धंधे पे ध्यान देते, ऐसे कोई लाइन नहीं थी क्योंकि सब खत्म हो गई थी। अब तो इस कमाना था और हम लोगों को रखना था संभाल कर, अब कुछ नहीं है, बस बेमतलब पे बिठा के रखा है, न छोड़ रहा न कर रहा, मिलने भी नहीं दिया हम लोग गए थे तो। जावेद खान पेशे से ड्राइवर है और वही अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य बताया जा रहा है। उसके जेल में होने से परिवार आर्थिक संकट में भी घिर गया है। घर में राशन, बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्ग माता पिता की दवाइयों तक की समस्या खड़ी हो गई है। परिजनों का कहना है कि उन्हें अब तक ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि आखिर जावेद को इतने लंबे समय तक क्यों रोका गया है। परिवार लगातार अधिकारियों के सामने गुहार लगा रहा है, लेकिन उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा। मैं जावेद का पिता हूँ। मैं बुढ़ा आदमी साहब, 66 साल की उम्र है। डेली में एसीपी साहब के यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ और मेरा लड़के को जबरन बिठा के रखा है, उसको जेल पहुँचा दिया। ना उसका कोई दोस्त था ना कुछ था। वो जमात के लिए डेली चक्कर लगवा, सुबह कर देंगे शाम को कर देंगे, मगर हो ही नहीं रहा। वो डेली आते हैं और बैठ के चले जाते हैं। 8 दिन हो चले उसको। भारद्वाज साहब हैं, बस सुबह आ जाना शाम को आ जाना, जो हो रहा है कोई सुनने वाला नहीं है। सुबह आते हैं और रात तक बैठे रहते हैं, कोई मसला ही नहीं हल नहीं हो रहा। बच्चे घर परेशान हो रहे हैं, उसकी पत्नी अलग परेशान है। अब बताओ क्या करें? उसके लिए परेशान ये हो रहा है कि बुलाते हैं कि कल आ जाना, सुबह आ जाना, शाम को आ जाना, लिया पड़ता है। मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ गुप्ता पुलिस कार्यवाही पर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि धारा 151 का उद्देश्य केवल संभावित शांति भंग की आशंका को रोकना होता है, न कि किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक जेल में रखकर मानसिक प्रताड़ना देना। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई गंभीर अपराध दर्ज नहीं है तो उसे लंबे समय तक निरुद्ध रखना कानून की मूल भावना के विपरीत माना जाएगा। अधिवक्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। मनीष भारद्वाज जी आईपीएस स्तर के अधिकारी हैं और इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बावजूद भी ये कमिश्नर प्रणाली में जो इनको पावर दिया है एसीपी का, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग इन द सेंस ऐसा कर रहे हैं कि जो निरपराध लोग हैं, जो निर्दोष हैं,
जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, छोटा मोटा लड़ाई झगड़े का मामला है जिसमें थाना स्तर से ही जमानत का प्रोविज़न है, उन मामलों में जो इनके अधीनस्थ थाना क्षेत्र हैं एमपी नगर एसीपी के, वो उनको टारगेट दिया जाता है थाना प्रभारियों को, और वहाँ से जो है प्रकरण 151, 107 के बना करके और निर्दोष लोगों को, जो व्यापारी हैं एमपी नगर क्षेत्र चूंकि व्यवसायिक क्षेत्र है, यहाँ पर जो है अवैध वसूली का काम किया जाता है। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। और जिस मामले में जिला न्यायालय से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जमानत दी जाती है, अन्येस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये स्पष्ट रूलिंग है कि आपको जो है 7 साल तक के अपराध में किसी भी मुलजिम को जब तक कोई आवश्यकता न हो उसकी गिरफ्तारी नहीं करना है। फिर आप 151, 107, 16 में किस बिना पे गिरफ्तार कर रहे हैं? निजी मुचलके पे छोड़ने का प्रोविज़न है। इवन जो जमानत की बात की जा रही, जमानत की भी आवश्यकता नहीं है, निजी मुचलके पे छोड़ दिया जाए उसको। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मामले में FIR दर्ज होती है, वो जिला न्यायालय में जब उसका पूरा विवेचना हो जाएगी, जांच हो जाएगी, जब चालान होगा वहाँ से अलग जमानत कराएगा, और यहाँ पर जो है उसके ऊपर कोई दोष सिद्ध नहीं, दोष अपराध नहीं, उसके बाद भी वो 5-5 दिन, 7-7 दिन निर्दोष होकर के भी केंद्रीय जेल भोपाल में निरुद्ध है। और इसकी जांच होना चाहिए कि इनके कार्यकाल में, एसीपी मनीष भारद्वाज के कार्यकाल में कितने लोगों के ऊपर 151, 107, 16 बनी, कितने लोगों के खिलाफ बाइंड ओवर की कार्रवाई करी, कितने को बाइंड ओवर उल्लंघन की कार्रवाई करी। इनकी पूरी जांच होना चाहिए, तो पूरा नेक्सस निकल के आएगा कि कितनी अवैध वसूली हुई है। लेकिन पुलिस कमिश्नर प्रणाली कहीं ना कहीं जो है ये वसूली के एजेंट हो गए। इनका काम क्या है, पुलिस का रक्षक है कि भक्षक है? और एक एसीपी स्तर, IPS स्तर का अधिकारी से ये उम्मीद है, ये तो की नहीं जा सकती। कानूनी जानकारों का मानना है कि धारा 151 एक एहतियाती प्रावधान है जिसका उपयोग कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है। ऐसे मामलों में पुलिस को संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन यदि किसी व्यक्ति और उसके परिवार को लगातार असमंजस में रखा जाए तो ये प्रशासनिक संवेदनहीनता का उदाहरण माना जा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गरीब और सामान्य परिवारों की आवाज अक्सर सिस्टम में दब जाती है। जावेद खान का मामला भी अब धीरे धीरे जन चर्चा का विषय बनता जा रहा है। वो तो घर में थे, सुबह 5 बजे जाते हैं इंदौर, रात के 9 बजे वापस आते हैं रिटर्न, फिर आके खाना वाना खा के 11 बजे तक अपने घर में 20 बच्चों का सो जाते हैं, क्योंकि उनके पापा बाहर नहीं जान देते ज्यादा। वो घर पे आए थे, कहने लगे कि बस आपसे पूछताछ करना है और हम अभी छोड़ देंगे। ऐसे करके उनके पापा कहने लगे चलो मैं अभी लेके आ रही हूँ, उन्हीं के साथ साथ ले गए। अब वो ये कह रही है कि वो 51 धारा लगाई थी, वो के सर आते हैं साइन करके साइन नहीं करते और चले जाते हैं। सबसे मार्मिक स्थिति जावेद के मासूम बच्चों की बताई जा रही है, जो हर दिन अपने पिता के घर लौटने की राह देख रहे हैं। परिवार के करीबी लोगों के अनुसार बच्चे बार बार यही पूछते हैं कि अब्बू कब आएंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। मामले में अब तक पुलिस प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यही वजह है कि सवाल और भी गहरे होते जा रहे हैं। यदि जावेद खान के खिलाफ कोई गंभीर मामला नहीं है तो उसकी रिहाई में देरी क्यों हो रही है, और यदि कोई कारण है तो परिवार को उससे अवगत क्यों नहीं करवाया जा रहा। अब सबकी निगाहें प्रशासन पर टिकी है कि वो इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए क्या कदम उठाता है, क्योंकि यह मामला केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का नहीं बल्कि उस भरोसे का भी है जो आम नागरिक न्याय व्यवस्था और पुलिस प्रशासन से रखता है। जिन युवतियों के आरोप पर ड्राइवर जावेद को जमानत नहीं मिल रही है, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। युवतियों ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको इस कॉल रिकॉर्डिंग में सुनवाते हैं। नाम लिखवाया मैंने, मैं आपके लड़के को ही नहीं जानती। हाँ, एसीपी का ऐसे ही कहना था कि वो लड़कियों का गेट बजाता है 2 बजे रात को, उनको परेशान। जानती ही नहीं है, मैंने अभी नाम कटवाया उनके बच्चे का, काहे के लिए अपन किसी को परेशान करो। वही ना लेने में ना अपन देने में उसके, तो नहीं मैंने नाम कटवा दिया, यहाँ लिख के दे दिया, उसके अब नाम नहीं आएगा उसमें। हाँ, मतलब से बात करिए कि उन्होंने लिख के दिया, फिर आप नाम क्यों ले रहे हैं? हाँ, मतलब आपका जो वो बता रहे थे कि जमानत पे आपत्ति ली है, तो वो आपने नहीं ली है ना आपत्ति?
नहीं, हमने अभी कटवा दिया। हमें तो पता भी नहीं कि इनका बच्चा हमारी वजह से अंदर है। अच्छा। बोल दिया है मैंने सर से, सर बोल रहे ठीक है आप देख के चली जाओ। अच्छा वो आप हाँ ये अंकल बात कर लेंगे, वो अभी निकलवा देंगे जो भी होगा। अच्छा, बैठे हैं क्या अभी एसीपी साहब? नहीं है सर, नहीं है अच्छा, अंदर। टेलीफोन पे सर बात का हुई है? फोन था ना मेरे पास। अच्छा, हाँ, उनका फोन आया था उनका। अच्छा, चलिए। अरे मैं तो घर पे थी, उन्हीं का कॉल आया था कि आपने आवेदन नहीं दिया ये हो। जी तो मैं तो अचानक से आई हूँ। वो मेरी पहचान की है जिनका ये केस है ना, जी वो भी मेरे पहचान के, मेरा भी कोई मैटर नहीं था इसमें। अच्छा, चलिए ठीक है। एज उनकी एजेड इंसान है और परेशान हो रहे बच्चे को लेके। हाँ।